विस्टॉक के सेगमेंट पे आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम सुनते ही लोग जोश से भर जाते हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया उनको सलाम करती है। उनकी दूरदर्शिता के पीछे, उनके जज्बे के पीछे मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा की, जिसने 69 साल की उम्र में यानी कि 69 की उम्र में, जब लोग चारपाई पकड़ लेते हैं या खुद को टायर्ड होकर के रिटायर्ड मान लेते हैं, 69 साल की उम्र में रतन टाटा ने फाइटर जेट से उड़ान भरी, वो भी 2000 किलोमीटर के स्पीड से। रतन टाटा को एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर तो दुनिया जानती ही है, लेकिन यह बात कम लोगों को ही पता होगी कि वह F-16 फाल्कन फाइटर जेट उड़ाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने बेंगलोर में आयोजित एयर शो में 400 करोड़ रुपए के F-16 ब्लॉक 50 फाइटर जेट को उड़ाया था। साल 2007 की इस घटना की वीडियो को जिसने भी देखा वो रोमांच से भर उठा और उसने कहा कि ऐसा तो सिर्फ टाटा ही कर सकते हैं। 69 साल की उम्र में ना सिर्फ फाइटर जेट उड़ाया बल्कि वो तमाम नए नए प्रयोग अपने बढ़ती उम्र के साथ करते रहते हैं। यही वजह है कि इस उम्र में भी वो युवाओं के सबसे प्रिय हैं। रतन टाटा F-16 जेट प्लेन में बतौर को पायलट मौजूद थे और इसे पॉल हेटन डार्क कमांड कर रहे थे। उड़ान के समय इस जेट की स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। रतन टाटा ने आसमान में 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करीब 40 मिनट बिताया। उन्होंने न सिर्फ इस स्पीड को थामे रखा बल्कि को पायलट के तौर पे कुछ कमांड भी वो अपने हाथ में लिए और वो इस पूरे रोमांच का मजा ले रहे थे और कुछ जगहों पे खुद भी फाइटर जेट को कंट्रोल कर रहे थे। वापस आने के बाद उन्होंने अनुभव साझा किया और कहा यह जबरदस्त था। And it's just unbelievable because you just climb over a hill and come down, turn on your side or turn over. It's just an unbelievable experience. फाइटर प्लेन उड़ाने के करीब 10 साल बाद रतन टाटा ने F-16 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से एक समझौता किया। इसके तहत F-16 ब्लॉक 70 फाइटर प्लेन को भारत में ही बनाना शुरू कर दिया। यह बताता है कि रतन टाटा कितने दूरदर्शी और बिजनेस ओरिएंटेड व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर आपने रतन टाटा को पढ़ा होगा, उनके किस्सों को सुना होगा तो आपको पता होगा कि फोर्ड की गाड़ी ने जब उन्हें अपनी गाड़ी देने से मना की या अपने साथ कोलैबोरेशन करने से मना किया तो कैसे उन्होंने उस कंपनी को ही खरीद लिया। वैसे तो रतन टाटा के इस तरह के कारनामे बहुत हैं, लेकिन आज हम बात फाइटर जेट पर ही करते हैं। F-16 फाइटर जेट को भारत में बनाने से अमेरिका में भी कई नौकरियां पैदा होंगी, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब आएगी। इसके अलावा भारत दुनिया को सबसे सफल फाइटर प्लेन की सप्लाई करने में सक्षम हो जाएगा। भारत का निर्यात भी तेजी से बढ़ेगा और ये टाटा की ही सोच थी कि अगर उनके देश में रोजगार को बढ़ाना है, युवाओं को नौकरी देनी है, तो इस तरह के कदम उठाने होंगे। यही वजह है कि जिस फाइटर जेट से उन्होंने उड़ान भरी थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही अपने देश में शुरू कर दी। लॉकहीड मार्टिन ने अब तक 4500 F-16 फाइटर प्लेन बनाए हैं। इसमें से करीब 3200 आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन विमानों को दुनिया के 26 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। F-16 को दुनिया का सबसे सफल लड़ाकू विमान माना जाता है जो मल्टी रोल निभाने में सक्षम है। आपको ये जान के हैरानी होगी या हो सकता है कि आप न जानते हो कि रतन टाटा एक पायलट भी हैं और उनके पास प्रशिक्षित पायलट का लाइसेंस भी है। हालांकि फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग तो नहीं ली है उनके पास, लेकिन पायलट का लाइसेंस होने की वजह से उन्हें विमान उड़ाने का तजुर्बा जरूर है। तो ये रतन टाटा हैं, जो चीज इनके शौक में शामिल है उससे रोजगार पैदा कर देते हैं और जब वो रोजगार पैदा करते हैं तो हजारों और लाखों युवाओं का फायदा होता है। ऐसा ही हुआ जब उन्होंने फाइटर जेट उड़ाया।